हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। एक सब्सक्राइबर है जिनका नाम है राजकुमार, वो हर कमेंट में आके कहते हैं कि कर्णा इज बेटर देन शिवा, कर्णा इज बेटर देन कृष्ण, कर्णा इज बेटर देन रामा। आपने तो ये हर बार देखा ही होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। पहले उनको बता देते हैं कि कर्णा सही में क्या भगवान से बेटर थे। तो पहली बात तो ये, कर्ण कभी भगवान से बेटर नहीं हो सकते हैं और ना ही वो भगवान से बेटर थे। और रही बात कर्ण के कवच कुंडलों के साथ उनको अपराज्य थे, वो मानता हूँ मैं। पर भगवान श्री कृष्ण के पास इतनी बुद्धि थी, वो कैसे न कैसे करके कर्ण का कवच उतरवा ही लेते। और भगवान शिव भले ही अपने त्रिशूल से कर्ण का कवच नहीं काट सकते थे, पर एक चीज़ थी उनके पास जिससे वो कर्ण का कवच काट सकते थे। अगर आप मेरे सेकंड चैनल पर 100 सब्सक्राइबर पूरे कर दोगे तो मैं उस चीज़ के बारे में बता दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको। और आगे चलते हैं, तो आगे बात कर लेते हैं किसी भी देवता की। तो वो भगवान अगर होंगे तो भगवान कैसे ना कैसे करके कर्ण का कवच उतरवा ही लेते हैं। हाँ, मैं भगवान बोला हूँ, देवता नहीं। देव नहीं कर सकते, कर्ण को नहीं हरा सकते। इंद्रदेव, वायुदेव, अग्निदेव, ये सब नहीं हरा सकते। भगवान की बात अलग होती है, भगवान त्रिदेव होते हैं। और अगली बात कर लेते हैं कि जो ये वीडियो है, सारंग धनुष, पिनाक धनुष, गांडीव धनुष vs विजय धनुष। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। सबसे पहले बात कर लेते हैं ये तीनों धनुष बने कैसे थे। तो ऋषि दत्तीजी की हड्डियों से बने थे ये तीनों धनुष। तो जब वज्र बन गया था ऋषि दत्तीजी की हड्डियों से, तो बचे हुई हड्डियों से विश्वकर्मा जी ने पिनाक धनुष, सारंग धनुष और गांडीव धनुष बनाया। उन्होंने पिनाक धनुष भगवान शिव को दे दिया, और सारंग धनुष भगवान विष्णु को दे दिया, और गांडीव धनुष ब्रह्मा जी को दे दिया। आगे होता यह है कि पिनाक धनुष और सारंग धनुष भगवान विष्णु ने और भगवान शिव ने भगवान परशुराम को सौंप दिया। भगवान परशुराम ने सबसे पहले पिनाक धनुष सीता जी के पिता को सौंप दिया, जिसको भगवान श्री राम ने तोड़ दिया था सीता स्वयंवर के दौरान। और सारंग धनुष उन्होंने भगवान श्री राम को दिया था, फिर भगवान श्री राम से उन्होंने वापस ले लिया था। फिर उन्होंने महाभारत के टाइम पे भगवान श्री कृष्ण को सारंग धनुष दे दिया था। उसके बाद अगर बात कर लेते हैं गांडीव धनुष का, तो गांडीव धनुष की जो बात थी वो भी, गांडीव धनुष के बारे में आप जानते नहीं होंगे, लेकिन गांडीव धनुष एक बहुत पावरफुल धनुष था। वह पिनाक और सारंग जितना माना जाता था। ये जो तीनों ही धनुष थे, ये तीनों इक्वल थे। अगर गांडीव धनुष की बात की जाए, वो किसके पास गया? भगवान ब्रह्मा ने गांडीव धनुष को वायुदेव को सौंप दिया था। वायुदेव ने गांडीव धनुष को अग्निदेव को सौंप दिया था। और खांडव दहन के दौरान अग्निदेव ने गांडीव धनुष को अर्जुन को दे दिया था। और रही बात ये तीनों धनुष में, तो ये तीनों धनुष इक्वल थे। ये तीनों ही ऋषि दत्तीजी की हड्डियों से बने हुए थे। ये बहुत ही ज़्यादा बलशाली धनुष थे। पिनाक भगवान शिव का धनुष था, सारंग भगवान विष्णु का धनुष था, और गांडीव ब्रह्मा जी का धनुष था। पिनाक और सारंग थे वो भगवान परशुराम के पास भी थे, पर गांडीव उनके पास नहीं था, क्योंकि गांडीव धनुष उन्होंने भगवान ब्रह्मा ने परशुराम जी को नहीं दिया था। और रही बात विजय धनुष की, तो विजय धनुष एक बहुत ही ज़्यादा बलशाली धनुष था। ये तो कहूँ तो सबसे ज़्यादा बलशाली धनुष था। विजय धनुष को बनाया ही इसीलिए गया था कि वो सबसे ज़्यादा बलशाली हो। विजय धनुष को बनाया गया था भगवान सूर्यदेव के तेज से। जिस प्रकार ये तीनों धनुष एक ही चीज़ से बने थे और ये इक्वल हैं। और आपको एक बात बता देता हूँ, ये जो विजय धनुष है ना, उसकी पावर को आप लोग बहुत कम समझते हो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बलशाली था। क्योंकि भगवान सूर्य के तेज से ही भगवान शिव का त्रिशूल बना था, और भगवान सूर्य के तेज से ही भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र बना था, और उसी तेज से विजय धनुष बना था। तो आप समझ ही सकते हो कि विजय धनुष किस लेवल का पावरफुल है। लेकिन लोग हमेशा ही कर्ण की पावर को अंडर एस्टिमेट करते हैं और दबा के रखते हैं, और लोग विजय धनुष को कर्ण की पावर के रूप में जज करते हैं, जो कि बिल्कुल सही बात नहीं है। उनको कर्ण की पावर से नहीं जज करना चाहिए, उनको जज करना चाहिए श्री राम जी से, मतलब शिव जी से, या फिर भगवान परशुराम से, क्योंकि इन दोनों ने भी विजय धनुष यूज़ किया था। इन दोनों को लोग भूल जाते हैं, हमेशा कर्ण से जोड़ने की कोशिश करते हैं ताकि विजय धनुष को कम दिखाने की कोशिश करें। अर्जुन के अंदर भक्तों का तो यही काम है, उनको और कुछ आता ही कहाँ है। अब बात कर लेते हैं विजय धनुष कितना ज़्यादा बलशाली था। विजय धनुष एक बहुत ही ज़्यादा बलशाली धनुष था। उसने अर्जुन के ब्रह्मास्त्र ब्रह्मशिरास्त्र तक काट दिया था। उसने भगवान श्री कृष्ण, भगवान शिव और हनुमान, शेषनाग से सुसज्जित रथ को भी पीछे ढकेल दिया था। विजय धनुष की टंकार ही इतनी पावरफुल थी कि उससे बादल तक फट जाते थे। विजय धनुष की प्रत्यंचा को काटना असंभव था, विजय धनुष को काटना असंभव था। विजय धनुष को लेकर खड़े रहने वाले योद्धा को हराया नहीं जा सकता था, और विजय धनुष के तीरों ने भगवान श्री कृष्ण को खून से नहला के रख दिया था। कर्ण ने विजय धनुष का प्रयोग 17वें दिन किया था। उसके अलावा कर्ण ने विजय धनुष का प्रयोग तो कभी नहीं किया। बस भगवान परशुराम के यहाँ पर ट्रेनिंग लेते समय उसने विजय धनुष को कंट्रोल करना सीखा था। और रही बात भगवान शिव की, तो भगवान शिव ने इसको त्रिपुरा नगरी के लिए यूज़ किया था। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे पिनाक का भी नाम आता है, पर ज़्यादातर टाइम यहाँ पे विजय का नाम आता है। और रही बात इसके बाद भगवान परशुराम ने इसका यूज़ किया, तो भगवान परशुराम ने विजय और सारंग धनुष से ही दुनिया को 21 बार जीता था। उसके बाद ये धनुष कर्ण के पास आया था। कर्ण ने इसका प्रयोग किया था 17वें दिन। 17वें दिन के बाद विजय धनुष कहाँ गया इसको कोई नहीं जानता। पर ऐसा माना जाता है कि जब विजय धनुष कर्ण के हाथों से रख दिया गया था रथ में और कर्ण मारा गया था, उसके बाद कर्ण के साथ विजय धनुष भी गायब हो गया था। विजय धनुष भी कर्ण के साथ चला गया था। और आगे बात कर लेते हैं कि आखिर विजय धनुष, गांडीव धनुष, सारंग धनुष और पिनाक धनुष में बेटर कौन है। तो गांडीव, सारंग और जो क्या बोलते हैं
पिनाक, ये तीनों ही एक बराबर धनुष थे। और अगर विजय की बात की जाए, विजय इन तीनों से बेटर था, क्योंकि विजय धनुष को बनाया ही इसीलिए गया था कि ये इन तीनों से बेटर हो। विजय धनुष भगवान शिव का धनुष है। भगवान शिव ने कहा था कि एक ऐसा धनुष बनाओ जो मेरे पिनाक धनुष से, विष्णु के सारंग धनुष से और ब्रह्मा के गांडीव धनुष से भी 100 गुना ज़्यादा शक्तिशाली हो। भगवान शिव के कहने पर सभी देवताओं की शक्तियों से और भगवान सूर्य के तेज से और भगवान त्रिदेवों के मतलब पावर से मिला करके विजय धनुष को बनाया गया था। विजय धनुष एक बहुत ही बलशाली धनुष है। इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ कि हाउ पावरफुल इज विजय धनुष। वो मैं अपने सेकंड चैनल पे अपलोड करूँगा, वो भी विथ प्रूफ। अगर आपको मेरे सेकंड चैनल को विजिट करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो। और उसमें मैं बहुत सी चीज़ें बताने वाला हूँ, जैसे कि कर्ण के कवच को एक चीज़ तोड़ सकती थी, एक चीज़ थी जो कर्ण के कवच को तोड़ सकती थी, उसके बारे में भी बताऊँगा, वो भी विथ प्रूफ। और क्या बोलते हैं, शांबावास और ब्रह्मदंडस्त्र के बारे में बताऊंगा कि क्यों था वो कर्ण के पास, वो भी प्रूफ के साथ बताऊंगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? और मेरे हिसाब से तो विजय धनुष सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट धनुष है। आपको ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बताइए। धर्मोलॉजी को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।